नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। एसओएल का जो असाइनमेंट है बीकॉम सेकंड ईयर का जो इकोनॉमिक्स का अपडेट हुआ है उसमें ये एक वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के ऊपर जो शॉर्ट नोट लिखना है उसके लिए ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। मैं आपको इसको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले जीडीपी की डेफिनेशन दी है कि जीडीपी का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन होने वाली वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का कुल जोड़ से है। फिर मैंने वास्तविक जीडीपी को बताया है अलग से कि वास्तविक जीडीपी वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक उत्पादन है जो देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होता है। यानी एक देश के अंदर जितने वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा उसके कुल जोड़ को वास्तविक जीडीपी कहेंगे। अब ये संभावित जीडीपी से जो वास्तविक जीडीपी है यह संभावित जीडीपी से कम होती है यदि देश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति हो, तो ये कम हो सकती, वास्तविक जीडीपी कम भी हो सकती है। और यदि वास्तविक जीडीपी ज़्यादा भी हो सकती है संभावित जीडीपी। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, अब ये आपका दूसरा पॉइंट होगा जो ये आप देखेंगे अब दूसरे इसमें। तो ये जो है आपका कि यह संभावित जीडीपी से अधिक भी हो सकती है, यानी कि वास्तविक जीडीपी जो है वो संभावित जीडीपी से अधिक भी हो सकती है यदि अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार का सृजन हो जाए या पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो जाए। यानी कि ज़्यादा मशीनरी आपने लगा दी, ज़्यादा लोगों को रोजगार दे दिया, तो जो वास्तविक जीडीपी है वो संभावित जीडीपी से अधिक भी हो सकती है। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें क्या कि वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी के समान भी हो सकती है अगर संसाधनों और श्रम का पूरी तरह से कुशल प्रयोग किया जाए तो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीडीपी उत्पादन के उस स्तर को दर्शाती है जो असल मायने में एक किसी समय के अंदर निश्चित रूप से उत्पादन किया जाता है। ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक इसके नीचे जब आप लिख देंगे तो ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी का ग्राफ है, ये आपको सेम ऐसे ही उतार देना है, कुछ इसमें बदलाव नहीं करना। इसके बाद आप ये आखिरी लाइन आप लिख देंगे जो वास्तव में उत्पादित होता है, ये उसी लाइन के बाद में। उसके बाद मैंने संभावित जीडीपी को डिफाइन किया कि अब आपका वास्तविक जीडीपी खत्म हो गया, ये संभावित जीडीपी को अब आपको बताना है। संभावित जीडीपी क्या है? संभावित जीडीपी किस चीज़ की व्याख्या करती है? संभावित जीडीपी ये बताती है कि आपकी आगे आने वाले किसी महीने में या आगे आने वाले किसी साल में आप कितना उत्पादन करने वाले हैं, आपकी जीडीपी की क्या संभावना है। यानी कि संभावित उत्पादन को बताता है कि आगे आने वाले समय में कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो वास्तविक जीडीपी जो है वो संभावना को दर्शाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का किस स्तर पे उत्पादन किया जा सकता है। तो उसके बाद ये कि संभावित जीडीपी का उपयोग एक अनुमान के रूप में किया जाए, यानी अनुमान लगा रहे हैं हम कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में इतना उत्पादन हो सकता है और वही हमारी अर्थव्यवस्था के स्तर को दर्शाएगा। ये बात अलग है कि वास्तविक जीडीपी अलग भी हो, संभावित जीडीपी अलग हो सकती है क्योंकि आपने संभावना जताई है। तो इसीलिए अंतर देखिए अभी क्या है, ये अंतर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि वास्तविक जीडीपी ये बताती है कि उत्पादन का स्तर क्या होगा, इसीलिए हम वास्तव में ये बताते हैं कि इतना उत्पादन हमारे यहाँ हुआ है। और संभावित जीडीपी क्या बताती है? संभावित जीडीपी संपूर्ण श्रम और संसाधनों का प्रयोग करके कितना उत्पादन कर सकते हैं, इस संभावना को बताती है। संभावित जीडीपी का उपयोग क्या है? संभावित जीडीपी का उपयोग यह है कि इसका प्रयोग आने वाली तिमाही में हमारी जीडीपी कितनी रहने वाली है, अगले आने वाले समय में हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, इसका अनुमान लगाया जाता है संभावित जीडीपी से। उसके बाद फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख रखे हैं इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड कि संभावित जीडीपी के अंदर जो है वो मुद्रास्फीति की दर इंक्लूड होती है, इसीलिए कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अनुमानित मूल्य से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि संभावना के ऊपर आधारित है। उसके बाद फिर आपने दिखाया कि परंतु वास्तविक जीडीपी तिमाही के दौरान उत्पादन की मात्रा और मुद्रास्फीति के आधार पर काफ़ी बदलाव हो सकता है इसमें। और संभावित जीडीपी को अक्सर किसी देश के उच्चतम जीडीपी मूल्य को दिखाने के लिए किया जाता है, एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या आप पूरा लिख लेंगे, ये इसका आंसर है, शॉर्ट नोट लिखना है, 2-2.5 पेज में आराम से बन जाएगा, 3 पेज में आराम से बन जाएगा।